हाय गाइस, टेल्स ऑफ द मैन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हमारी शुरुआत में हम कुछ लोगों को माइन में काम करते हुए देखते हैं। तो एक आदमी थक जाता है तो थोड़ा रुक के सांस लेता है। तभी पीछे से एक गार्ड आके उसको चाबुक से मारते हुए कहता है कि काम चोरी बंद करो। और ऐसे ही वो लोग और लोगों को भी पीट रहे होते हैं। और फिर हम होंगयू को देखते हैं जो ये सब देख रही होती है। और होंगयू ये सब देख के खुश हो रही होती है। और उसके बगल में हाई लेवल का गार्ड भी होता है जिसके पंख होते हैं और वो भी उन आदमियों को कुटते हुए देख रहा होता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी गिरता है और वो उस बूढ़े आदमी को देखता है। और ये गार्ड उस बूढ़े आदमी की तरफ देख के अपना चाबुक निकाल के कहता है कि तुम इतना सिंपल काम नहीं कर सकते हो, तुम कितने बेकार हो, कचरे कहीं के। और उस बूढ़े आदमी पे चाबुक से मारता है तो वो बूढ़ा आदमी चाबुक खाने के बाद भी दर्द में उठने की कोशिश करता है। तो वो गार्ड फिर से उस बूढ़े आदमी को चाबुक से मारता है और कहता है कि तुम बेकार बूढ़े आदमी। और वो बूढ़ा आदमी नीचे डला होता है। उस बूढ़े आदमी की पीट पीट का बुरी हालत करके ये गार्ड उस बूढ़े आदमी को देख के हंस रहा होता है। और तभी उस बूढ़े आदमी का पोता रोते हुए उसके पास आता है और कहता है कि ग्रैंडपा। तो ये देख के वो गार्ड भी चौंक जाता है। और वो बच्चा गुस्से में उस गार्ड की तरफ देख के कहता है कि मेरे दादाजी को मारना बंद करो। तो वो गार्ड इस बच्चे को भी अपने चाबुक से मारते हुए कहता है कि तू छोटे कचरे कहीं की, क्या तू भी मरना चाहता है। और वो छोटा बच्चा अभी भी लेट के अपने दादा को बचा रहा होता है। तो उसके दादा उस छोटे बच्चे से कहते हैं कि बेटा मेरी चिंता मत करो। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो गार्ड अपना चाबुक लेके उसको मारने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि तुम काफी जिद्दी हो, है ना। और वो गार्ड खुश होकर उसको चाबुक मारने वाला होता है और होंगयू भी ये सब देख रही होती है। तभी नायली अचानक से दौड़ के आके उसका चाबुक पकड़ लेता है। तो ये देख के वो गार्ड भी हैरान हो जाता है और नायली उस गार्ड का चाबुक पकड़े होता है और उस गार्ड की तरफ सीरियस होकर देख रहा होता है। तो वो गार्ड अपना चाबुक छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और मेरा चाबुक छोड़ो। तो नाली उस चाबुक को पकड़े हुए कहता है कि मैं लीजुओ हूँ। तो ये नाम सुन के वो गार्ड ही मन में सोचता है कि लीजुओ। फिर तभी होंगयू भी उन लोगों के पास उड़ के आती है। तो फिर वो गार्ड गुस्से में नाली से कहता है कि यंग मास्टर ली, मैं सिकिंग सू हूँ, सिल्वरविंग फैमिली की साइड ब्रांच से। और कहता है कि बेहतर होगा कि आप इस मामले में दखल ना दे। और होंगयू भी पास खड़ी होती है। तो होंगयू इस गार्ड की तरफ गुस्से में देख के कहती है कि सिकिंग सू, यंग मास्टर ली हमारे सबसे खास मेहमानों में से एक है, तुम इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो वो गार्ड भी होंगयू की तरफ देख के कहता है कि ओके, मैं समझ गया। फिर होंगयू नाली से कहती है कि यंग मास्टर ली, ये स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल माइन हमारे पूरी फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में से एक है। और कहती है कि आपका यहाँ आकर हमारे काम में इंटरफेयर करना सही नहीं है। और वैसे भी यहाँ के लोग सिर्फ लोली स्लेव्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इनके लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। तो ये सुन के नाली अपने मन में सोचता है कि ये औरत, क्या इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है, ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया। और होंगयू से कहता है कि मिस होंगयू, क्या मैं इनमें से कुछ लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो ये सुन के होंगयू निराश हो जाती है और मना करती हुए कहती है कि सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। और कहती है कि इस माइन में मौजूद हर इंसान पर स्लेव सील लगा हुआ है। और काम कर रहे बाकी लोगों को दिखा के कहती है कि जैसे ही ये लोग माइन से 1000 मीटर दूर जाएंगे इनकी बॉडी फट जाएगी। और कहती है कि ये सब उन फैमिलीज में से हैं जो हमारे खिलाफ है, तो हम इनके खिलाफ बिना प्रिकॉशन की कैसे रह सकते हैं। तो ये सुन के नाली भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ब्लड सील, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना क्रूरता भरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। जब तक जिस इंसान पे सील लगी हुई है वो इंसान एक गोल्ड रैंक डीमन स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता, तब तक ये सील कभी नहीं टूटेगी। और फिर पलट के सैड होकर उन दादा पोती की तरफ देख के मन में कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ बच्चे। और नाली का ऐसा रिएक्शन देख के होंगी भी पीछे से मुस्कुरा रही होती है। फिर नाली उस बच्ची के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा घूर के नाली और उसके कपड़ों को देखता है और मन में सोचता है कि इसके कपड़े तो चमक रहे हैं, शायद ये भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। और नाली की तरफ गुस्से में देखता है। तो ये देख के नाली भी चौंक जाता है। फिर नाली शांत होकर एक गहरी सांस लेता है और मन में सोचता है कि लगता है कि इस बार मैं तुम्हें सच में नहीं बचा सकता। और उस बच्चे के माथे पर कुछ करता है जिससे उस बच्चे को कुछ चमकते हुए सिंबल दिखने लगते हैं। और फिर पलट के जाने लगता है और कहता है कि अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है, मुझे उम्मीद है कि ये कठिनाई तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और वो बच्चा अपने दादा को पकड़े हुए शांत होकर नाली को देखता है। फिर ये गार्ड भी नाली को कंफ्यूज होकर देखता है और होंगयू भी। फिर नाली उस गार्ड के पास जाके उस गार्ड से कहता है कि मेरी पहले की हरकतों के लिए माफ करना। लेकिन नाली उस गार्ड के पास जाता है और उसको कुछ पिल्स देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए कुछ पिल्स दे रहा हूँ, तो तुम इनको ले लो। और उस दादा पोते की तरफ इशारा करके कहता है कि इसके बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को परेशान करना बंद कर दो। तो फिर वो गार्ड ये सुन के मन में सोचता है कि इसे क्या हो गया और उस पिल की स्मेल लेके चौंक जाता है और खुश होकर पिल लेके नाली से कहता है कि आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर ली, जब आप खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वैसे ही उन्हें छोड़ देंगे। तो फिर नाली उस गार्ड को शुक्रिया करते हुए कहता है कि तो ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ। और सैड होके जाते हुए सोचता है कि इस दुनिया में हो रही हर गलत चीज को मैं ठीक नहीं कर सकता। और उस माइन से बाहर जंप करके जाने लगता है और वो बच्चा नाली को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो बच्चा अपने माथे को टच करता है तो उसको नाली की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सुन के वो चौंक जाता है और नाली उसको ही देख रहा होता है। फिर हम जंगल में देखते हैं कि नाली गुस्से में एक पेड़ पे अपना मुक्का मारता है और एक बड़ी पेड़ की डाल पे खड़ा होता है। और वो उस बड़ी पेड़ की डाल पे खड़े हुए सोचता है कि मुझे इनकी फैमिली के बीच हो रहे विवादों से दूर ही रहना चाहिए। और गुस्सा करते हुए सोचता है कि लेकिन अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर उस पेड़ से जंप करके कहीं जाने लगता है और फिर एक पेड़ के सामने रुकता है और एक बोतल में से कुछ रेड लिक्विड निकाल के उस पेड़ पे कुछ बनाने लगता है। और वो उस पेड़ पे कोई फॉर्मेशन जैसा कुछ बना रहा होता है और वहां से जाने लगता है। और जाते हुए सोचता है कि मैं तुम सबके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट छोड़ कर जा रहा हूँ।
और नाली ने पेड़ पे जो फॉर्मेशन बनाई होती है वो गायब होने लगती है। और एक पेड़ पे ही नहीं, उसने बाकी पेड़ों पर भी ऐसी ही फॉर्मेशन बनाई होती है। और राइटर उन पेड़ों को दिखा के बताता है कि जब नाली सिल्वर फैमिली के इलाके में घूम रहा था तो जब भी वो अकेला होता तो वो पेड़ों पर जल्दी जल्दी रूल्स बना देता और कुछ दिनों बाद पूरा जंगल नाली के फॉर्मेशन से भर गया। फिर हम नाली के मेंशन को देखते हैं जहाँ नाली लोग रुके हुए हैं और अंदर निंगा उन स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल को ऑब्जर्व करके कल्टीवेशन कर रही होती है और नाली से कहती है कि मैं विंग ड्रैगन थंडरस्टॉर्म टेक्निक से कल्टीवेट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी एक लाइन पर अटक गई हूँ। और कहती है कि डेथ ऑफ द हाउलिंग ड्रैगन का क्या मतलब होता है। तो सुन के नाली कहता है कि डेथ ऑफ द हाउलिंग ड्रैगन, और फिर कहता है कि ह्यूमन बॉडी के 6 प्रेशर पॉइंट को संबोधित करता है और कहता है कि 6 छिपे हुए प्रेशर पॉइंट बॉडी के नॉर्मल प्रेशर पॉइंट के नीचे छुपे होते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो निंगा नाली से पूछती है कि तो ये 6 छिपे हुए प्रेशर पॉइंट कहाँ होते हैं। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।